ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का चौथा लेक्चर है। चलिए इसमें हम डायरेक्ट लेक्चर पे आते हैं कि क्या बात करनी है। तो हम लोगों ने 10 बेस तो देख लिए थे, 11वां बेस यानी 11th बेस है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का, ऑन द बेसिस ऑफ थर्मो रेगुलेशन। देखिए थर्मो रेगुलेशन के बेस पे देखा गया कि जो एनिमल थे आपके, जो एनिमल थे उनको 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया गया। पहला जो एनिमल था वो कोल्ड ब्लडेड था और दूसरा था वार्म ब्लडेड था। ठीक है, इस पर हम लोगों ने संभवतः बात पिछले वीडियो में कर लिया है। आगे हम चलते हैं 12वें बेस पे। ठीक है ना, नेक्स्ट है अगला बेस जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एक मिनट सुधरा नीचे करते हैं। अगला बेस जो होगा वो है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बेस पे एनिमलों को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि द एनिमल इन विच द लार्वल स्टेज आर अब्सेंट, यानी द एनिमल इन विच लार्वल स्टेज आर अब्सेंट, द यंग वंस सिमिलर टू एडल्ट, जो बच्चे पैदा होंगे वो एडल्ट की तरह रहेंगे ना। ठीक है, उनके अंदर कोई एक्स्ट्रा आर्गन नहीं होंगे ऐसे, या एक्स्ट्रा आर्गन हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते जिससे एडल्ट में हो। ठीक है, हो सकता है डेवलपमेंट के बाद वो उनके अंदर से वो एक्स्ट्रा आर्गन खत्म हो जाए। जैसे लार्वा है, टैडपोल है, फ्रॉग का लार्वा, उसके पास पूंछ पाया जाता है। जब फ्रॉग डेवलप होता है तो उसके पास पूंछ नहीं रहता है। तो कुछ इस तरीके की बातें हो सकती हैं। ठीक है, और दूसरा है आपका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होगा, आपका लार्वल स्टेज पाया जाता है और जो बेबी पैदा होगा वो सिमिलर नहीं होगा एडल्ट के। ठीक है, अगला हम देखते हैं नेक्स्ट बेस है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स देखा गया तो एनिमल 2 तरह के थे। एक एनिमल था आपका हर्माफ्रोडाइट, दूसरा एनिमल था हर्माफ्रोडाइट कह सकते हैं या मोनोसियस कह सकते हैं, बाइसेक्सुअल कह सकते हैं, दूसरा था यूनिसेक्सुअल या डायोसियस कहते हैं। सियास का मतलब जानते हैं क्या होता है? देखो यहाँ पे मोनोसियस का मतलब एक घर, और एक घर है तो इसके अंदर मेल भी रहेगा और फीमेल भी रहेगा। और डायोसियस का मतलब होता है 2 घर। डायोसियस का मतलब होता है 2 घर, ये एक घर ये 2 घर। एक में कौन जन रहेंगे, एक में मेल रहेंगे और एक में फीमेल रहेंगे। जब 2 घर है दोनों अलग अलग रहेंगे, और जब एक ही घर है तो दोनों एक ही में रहेंगे। तो अगर बात करते हैं हर्माफ्रोडाइट का, तो हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है बाइसेक्सुअल या मोनोसियस कहते हैं इसको, और डायोसियस और इसको यूनिसेक्सुअल कहते हैं इधर दूसरा वाला जो है। अब देखते हैं इन बातों को समझिए। जो हर्माफ्रोडाइट होंगे आपके, उनका केस ये है कि प्रेजेंस ऑफ मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन सेम बॉडी। ठीक, एग्जाम्पल होता है अर्थवर्म, लीच, टैपवर्म और स्पॉन्ज। दूसरा होता है मेल और फीमेल, यहाँ पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन डिफरेंट इंडिविजुअल, अलग अलग बॉडीज में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं, कॉकरोच है, ह्यूमंस हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे। ठीक है, मैरिस हो गया ना। चलते हैं आगे। ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बेस पे एनिमल को देखा गया कि एनिमल 4 प्रकार के हैं। एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के एग्जांपल्स होते हैं रेप्टाइल, बर्ड और मैमल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के एग्जांपल एक्सटर्नल के होते हैं एम्फीबिया और फिशेस, और भी बहुत सारे एनिमल होते हैं। ठीक है ना। सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब कि खुद का इंडिविजुअल, खुद का मेल खुद के फीमेल गैमेट को फ्यूज कर दे, उसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इसमें एग्जांपल्स होते हैं आपके टीनिया सोलियम। ठीक, और ये क्या है आपका क्रॉस फर्टिलाइजेशन बाइसेक्सुअल एनिमल में होते हैं, और इन्हें 2 कंडीशन देखने के लिए मिलता है। एक प्रोटोगाइनी कंडीशन मिलता है, एक प्रोटेंड्री कंडीशन मिलता है। प्रोटोगाइनी का मतलब फीमेल पहले डेवलप्ड होगा, मेल बाद में डेवलप होगा, और प्रोटेंड्री का मतलब मेल पहले डेवलप होगा, फीमेल बाद में डेवलप होगा। ठीक है ना। तो ऐसा कि दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हो, ऐसे एनिमल जिनमें दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हो, फिर भी वो क्या करते हो, सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना करते हो। तो इसका कारण ये होता है कि उनके अंदर प्रोटोगाइनी या प्रोटेंड्री नेचर पाए जाते हैं। ठीक, इसलिए ये घटनाएं आपको घटती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, अगला है ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, इसके बेस पे एनिमलों को 3 भागों में बांट दिया गया है, ओविपेरस, ओविविविपेरस और विविपेरस। ओविपेरस का मतलब कि बच्चे का डेवलपमेंट कहाँ होता है, इनसाइड द एग, यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टेक प्लेस इनसाइड द एग, उसको ओविपेरस कहते हैं। और ओविपेरस उनको भी कहते हैं द ऑर्गेनिज्म व्हिच ले एग, जो अंडे देते हैं उनको ओविपेरस एनिमल कहते हैं। ओविविविपेरस का मतलब क्या है, प्लेसेंटा तो एब्सेंट होता है, ये अंडे देते हैं लेकिन अंडे बाहर नहीं देते। ठीक है, अंडे ये देंगे लेकिन अंडे बॉडी से बाहर नहीं देंगे, अंडे अपने बॉडी के अंदर ही देंगे, और उसी अंडे के अंदर बेबी का डेवलपमेंट होता है। इसका मतलब ये ऑर्गेनिज्म अंडे देते हैं लेकिन अंडे उनके बॉडी से बच्चे बाहर निकलते हैं। अंडे को अपने पास ही रखते हैं और बच्चे उसमें डेवलप होते हैं, और अंडा फूटता है और वहां से बेबी बाहर निकलते हैं। इस तरह का एग्जांपल आपको देखने के लिए मिलेगा शार्क और रेटल स्नैक के अंदर। और विविपेरस का मतलब है प्लेसेंटा प्रेजेंट रहेगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्रेजेंट टेक प्लेस इन फीमेल बॉडी इनसाइड द यूट्रस ना, यूट्रस के अंदर होगा। यह एग्जांपल किसमें देखने के लिए मिलेगा, ये मिलेगा आपका
यूथेरिया और मेटाथेरिया में। और यूथेरिया मेटाथेरिया क्या है? मैमल का एक क्लास, मैमल के एक इंफ्रा क्लास होते हैं दोनों। नेक्स्ट बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकार्ड। ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकार्ड देखा जाता है तो नोटोकार्ड के बेस पे एनिमल को दो भागों में बांट दिया जाता है। तो नोटोकार्ड पहली चीज डेवलप किससे हुआ? तो नोटोकार्ड डेवलप होता है मीसोडर्मल पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक लेयर, यानी ये इनका डेवलपमेंट मीसोडर्म से होता है। यह सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। और यह नोटोकार्ड जो है आगे डेवलप करके वर्टिब्रल कॉलम बनाते हैं। वर्टिब्रल कॉलम का मतलब रीढ़ की हड्डी का निर्माण करते हैं, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही होंगी। अब आगे बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकार्ड एनिमल आर कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरी, नॉन कॉर्डेट्स और दूसरा होता है कॉर्डेट्स। अब नॉन कॉर्डेट्स में कौन कौन आते हैं? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोपोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा तक नॉन कार्डेट्स में आते हैं। उसके बाद कार्डेटा आता है। कार्डेटा में आपके हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा और वर्टिब्रेट्स आते हैं। एम्फीबिया, रेप्टाइल, एविस, मैमेलिया और पाइसेस, ये सब कार्डेट्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगर टोटल फाइलम की बात करते हैं तो कुल टोटल फाइलम आपके होते हैं कितने? 35, जिसमें से 11 जो होते हैं वो मेजर फाइलम होते हैं और 24 जो होते हैं वो माइनर फाइलम होते हैं, ठीक है। और जितने भी इंडिविजुअल पाए जाते हैं उसका 90% इंडिविजुअल जो है आपके कितने? 90% इंडिविजुअल जो हैं वो इनवर्टिब्रेट्स हैं, ओके। तो ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आज खत्म हुआ, ठीक। इसको एक बार आप फटाक से ऊपर से देख लें, अगर जिन्होंने बना लिया है, ठीक है। नहीं बनाया तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लें। ज़्यादा सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, सिक्स्थ पेज, सेवन्थ पेज, पेज 9th पेज, 10th, 11th, ये 12th स्क्रीनशॉट कर लें और इसको आप एक बार देख लें, पढ़ लें। धन्यवाद। फिर अगली वीडियो में हम प्रोटोजोआ के बारे में बात